हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो आज की क्लास में हम लोग नीट एमसीक्यू ब्रह्मास्त्र सीरीज में करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 ऑफ यूनिट नंबर 3 क्लास 11th। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेटा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के क्वेश्चंस। ठीक है, हर एक क्वेश्चन हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करेगा और हर एक वेराइटी ऑफ एनटीए पैटर्न को कवर करेगा। तो शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब जैसा कि हमारा ट्रेंड है, हम लोग सबसे पहले असर्शन एंड रीज़न के क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग असर्शन एंड रीज़न देख रहे हैं। उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो हम लोग नहीं देखने वाले हैं ना, तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीड करते हैं असर्शन। अब यहाँ पे असर्शन क्या कह रहा है? द स्टेज बिटवीन द टू मियोटिक डिविजन्स इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। ये कुछ ऐसा कह रहा है कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो टाइम पीरियड है आप उसे कह रहे हैं इंटरकाइनेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इट इज़ जनरली शॉर्ट लिव्ड। अब इंटरकाइनेसिस के जो बीच वाला टाइम पीरियड होता है वो जनरली कैसा रहता है? शॉर्ट लिव्ड रहता है। तो वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। रीज़न ऐसा एक्सप्लेन कर रहा है हमें कि इन मियोसिस प्रोफेज 2 इज मच कॉम्प्लेक्स देन प्रोफेज 1। जनरली होता क्या है, जो मियोसिस 1 होता है उसका प्रोफेज 1 इज डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेजेस। तो प्रोफेज 1 को हम डिवाइड करते हैं इनटू लैप्टोटिन, यहां पे हम लिखेंगे जाइगोटिन, फिर पेकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डायकाइनेसिस। अब ऐसा कोई सब स्टेज वाला डिवीजन आपके प्रोफेज 2 में नहीं होता, तो रीजन से इस प्रोफेज 2 इज मच कॉम्प्लेक्स देन प्रोफेज 1, तो वो तो गलत बात हो गई। तो रीजन फॉल्स है, जबकि यहाँ पे असर्शन क्या है? करेक्ट है। तो ऐसा हमारे पास कौन सा वाला स्टेटमेंट है? इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो हम लोग टिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब असर्शन कह रहा है इन माइटोसिस 2 identical cells are produced from a single cell and karyokinesis is followed by cytokinesis। बहुत नॉर्मल सा स्टेटमेंट है कि न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ और 2 आइडेंटिकल सेल फॉर्म हो गए। माइटोसिस के लिए ये ट्रू है, राइट? तो असर्शन इज करेक्ट। साइटोकाइनेसिस इज ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज बाय सेल फरो मेथड एंड सेल प्लेट मेथड। देखो अब रीजन में यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहा है? रीजन में एक्सप्लेन कर रहा है साइटोकाइनेसिस कौन सी 2 मेथड से हो रहा है। तो अगर हम कहें सेल फरो मेथड तो ये होता है इन एनिमल सेल, और अगर हम कहें सेल प्लेट मेथड तो दिस अकर्स इन प्लांट सेल। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस एक्सप्लेन करता हुआ रीजन हमें दिख रहा है, तो ये करेक्ट है। पर कहीं भी रीजन यहाँ पे करेक्टली असर्शन के बारे में कुछ नहीं कह रहा, राइट? तो दोनों करेक्ट हैं बट कोई किसी का एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए हम लोग टिक करेंगे सेकेंड ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन में असर्शन इज मियोटिक डिवीजन अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। बिल्कुल सही बात है। जो जर्म सेल्स होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन दे विल अंडरगो मियोटिक डिविजन्स, तो बिल्कुल करेक्ट है ये। सिनेप्सिस अकर्स ड्यूरिंग जाइगोटिन ऑफ मियोसिस। सिनेप्सिस, व्हाट इज सिनेप्सिस? सिनेप्सिस का मतलब होता है पेयरिंग। तो सिनेप्सिस का मतलब है यहाँ पे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। Pairing of homologous chromosomes, तो this occurs in your zygotic stage, तो वो भी करेक्ट दे रखा है। बट ये यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि क्यों रिप्रोडक्टिव सेल्स में मियोसिस हो रहा है। तो अगेन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ऑप्शन 2। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स। यस, अगर डिप्लॉयड पेरेंट है तो विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, तो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन दोनों का सेम रहता है, इसीलिए हम लोग माइटोसिस को और क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। स्टेटमेंट 2 सेज माइटोटिक डिविजन्स इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द अपाइकल एंड द लेटरल कैम्बियम result in a continuous growth of plants
थ्रू आउट देयर लाइफ। अभी इस केस में आपका जो स्टेटमेंट 2 है वो ये कह रहा है कि प्लांट्स क्यों कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, क्योंकि उनके कुछ रीजन्स में मेरिस्टेम है जो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड हो रहा है, तो प्लांट भी ग्रो कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। स्टेटमेंट 1, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। बेटा हमेशा क्रॉसिंग ओवर में नॉन होमोलोगस नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम होना चाहिए। स्टेटमेंट 2 सेज क्रॉसिंग ओवर इज एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। यस, रिकॉम्बिनेज एंजाइम पढ़ते हैं हम यहाँ पे। कौन सा एंजाइम देखते हैं? रिकॉम्बिनेज, जो नीचे के स्टेटमेंट में आपको लिख के दिया गया है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, राइट। तो क्रॉसिंग ओवर के लिए कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है? तो एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज। तो स्टेटमेंट 2 तो सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है। ऐसा हमें कहाँ दिख रहा है? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पे बेटा स्टेटमेंट 1 ऐसा कह रहा है, ड्यूरिंग डायकाइनेसिस लास्ट सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 द क्रोमोसोम्स आर, जस्ट अ सेकेंड, द क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड, क्योंकि अब उन्हें मेटाफेज में एंटर करना है, एंड द मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर सेपरेशन। ठीक है, मियोटिक स्पिंडल्स तो प्रिपेयर हो जाते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, अब ये स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन का है, एक बार देख लेते हैं। यस, इसका है, ठीक है, वो वहां पे मिसप्रिंट है। By the end of diakinesis, the nucleolus disappears and the nuclear envelope also breaks down. न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाना चाहिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जानी चाहिए, क्योंकि अब उसके बाद मेटाफेज 1 शुरू होने वाला है। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट लग रहे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर 1। स्टेटमेंट 1, माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इक्वेशनल तब बोलोगे जब दोनों का प्लॉइडी सेम रहे, रिमेन्स सेम। प्लॉइडी सेम रहने का मतलब है 2n है तो 2n, n है तो n, कोई चेंज प्लॉइडी में होगा नहीं, तभी आप कहेंगे उसे इक्वेशनल डिवीजन। स्टेटमेंट 2 सेज प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। बिल्कुल सही, जैसे ही प्रोफेज शुरू होता है क्रोमैटिन मटेरियल कॉइल करना शुरू करते हैं, मतलब कंडेंसेशन हो रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट्स बेटा करेक्ट है। तो इस केस में भी हमारा आंसर माइटोसिस इज कॉल्ड एज एन इक्वेशनल डिवीजन बिल्कुल करेक्ट है, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन वो भी करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलो, the complete disintegration of the nuclear envelope marks the start of metaphase, बिल्कुल करेक्ट। जैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हुआ आपका मेटाफेज शुरू हो चुका है, वो हमें पता चल जाता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट। स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर्स, बिल्कुल करेक्ट। जब आपका क्रोमोसोम बनता है, एक बार बना के देख लेते हैं ताकि ये चैप्टर करने के बाद ना हमारा कुछ भी डाउट ना बचे। तो ये जो मैंने शेड किया वो सिस्टर क्रोमैटिड है, ठीक है। इनके आसपास में इस तरह से एक प्रोटीन डिस्क बनती है, इस प्रोटीन डिस्क को हम कहते हैं काइनेटोकोर, और ये जो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन दिख रहा है इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर, और ये जो दोनों क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है वहां पे तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ये भी करेक्ट वो भी करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 1 टिक कर दिया हम लोगों ने। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन, सीधा आ जाए नीचे पढ़े, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है आपको। पहला, एम फेज इज कॉल्ड द रेस्टिंग फेज बिकॉज डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग दिस फेज, बिल्कुल गलत है। एम फेज में पहली बात तो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है उस बेसिस पे आप उसे रेस्टिंग फेज थोड़ा ना कहेंगे, वो तो इंटरफेज है। इंटरफेज इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर द डिविजन, दिस इज करेक्ट। सारा मटेरियल बनाएगा, है ना, क्योंकि सेल को उसके बाद एम फेज में एंटर होना है तो वहाँ उसे डिवाइड करना है, तो जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है वो उस फेज में बना दिया। The interphase is divided into 4 prominent phases, that is
G0, G1, S एंड G2। जनरली हम लोग क्या करते हैं, G1, S एंड G2 में डिवाइड करते हैं, बट G0 कभी कभी प्रेजेंट होता है। फोर्थ, इंटरफेज रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन द टू सक्सेसिव एम फेज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो 2 एंड 4 ज्यादा करेक्ट है, क्यों? क्योंकि देखो G0 सब जगह बाइफर्केशन नहीं होता, और पहले वाले केस में एम फेज लिखा हुआ था, तो इसमें आंसर क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, करेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करने हैं हमें। देखो पहले ही लिखा हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर्स इन टेलोफेज 1, बिल्कुल सही है ये तो। ड्यूरिंग मेटाफेज 1 द बाइवेलेंट्स अरेंज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, बिल्कुल करेक्ट। दो मेटाफिजिक प्लेट्स बनती हैं, एक होमोलोगस पेयर अरेंज रहता है। मेटाफेज इज मार्क्ड बाय द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट द इक्वेटोरियल प्लेट, बिल्कुल सही है ये भी। ड्यूरिंग माइटोसिस क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट इज कंजर्व्ड इन द डॉटर सेल्स, यस, आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं। सेल डिवीजन डज नॉट स्टॉप विद द फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर ऑर्गेनिज्म बट कंटिन्यूस थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। अभी इनमें से मुझे तो एज सच सारे के सारे स्टेटमेंट्स क्या लग रहे हैं, करेक्ट। तो सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो सेल डिवीजन होता ही रहता है हर एक ऑर्गेनिज्म में। तो ऑल ऑफ दीज। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू सेल डिवीजन। सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, ठीक है। फिर synthesizes the other constituents. The events of cell division are under genetic control. M phase starts with the increase in number of cell organelles and decondensation of chromosome की condensation. तो A, B and C are correct. That is fourth option. Identify the wrong pair of statements from the following. Cell organelles are nearly formed in G2 phase. Correct है। हमें फाइंड आउट करने हैं रॉन्ग स्टेटमेंट्स, रॉन्ग पेयर, ठीक है। डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स अकर इन एस फेज ऑफ इंटरफेज, डबलिंग इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अकर्स, वो थोड़ा सा गलत है बेटा। फिर यहाँ पे चलो एक मिनट, न्यूक्लियाई फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस 1 आर हैप्लॉइड, यस ये करेक्ट है। टर्मिनलाइजेशन अकर्स इन एनाफेज 1, टर्मिनलाइजेशन ऑफ व्हाट, ऑफ काइजमेटा इट शुड बी, है ना। तो रॉन्ग पेयर के लिए ये दोनों तो करेक्ट है, ये मुझे गलत लग रहा है, ये गलत लग रहा है। अभी देखिए बी एंड डी का आपको ऑप्शन दिख रहा है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, फर्स्ट। तो इसमें आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। G0 थ्रू दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना। G0 के बारे में फाइंड आउट करना है। मियोसिस नेवर अकर्स इन हैप्लॉइड सेल्स, ओके ठीक है। मियोसिस नेवर अकर्स इन हैप्लॉइड सेल्स, डिप्लॉइड सेल्स में होता है मियोसिस, करेक्ट। मियोसिस अकर्स इन स्पर्म एंड एग, दैट इज ट्रू, उनके फॉर्मेशन के लिए होता है। देखते हैं माइटोसिस हील्स वुंड, यस, हमें स्किन पे कहीं मान लो कि यहाँ पे कट लगा, तो वो स्किन सेल्स जब रिपेयर करते हैं अपने आप को, लॉस्ट सेल्स को फिर से रीजनरेट करते हैं, तो माइटोसिस करते हैं। क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम इन पैकाइटिन, दैट इज ऑल्सो ट्रू। In anaphase, centromere splits but chromatids do not separate. एनाफेज में सेंट्रोमियर जब स्प्लिट होंगे तो क्रोमैटिड्स भी सेपरेट होंगे। तो 5 को छोड़ के बाकी के सारे करेक्ट हैं। अब ऐसा ऑप्शन देखना है हमें, ठीक है। तो 13 के अंदर हम लोग देख रहे हैं सेकेंड, मियोसिस अकर्स इन स्पर्म एंड एग, ऐसा कह रहा है कि गमीट के अंदर मियोसिस हो रहा है, तो इन वर्ड से वो हो गया गलत। फिर क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो स्टेटमेंट से वो हो जाएगा गलत। और फिफ्थ तो गलत था ही, तो हमारा ऑप्शन हो गया 2। देखो इस क्वेश्चन में एक एक वर्ड को लेके वो लोग स्पेसिफिक थे, तभी आपका आंसर बना। Which one is correct about S phase, that is synthetic phase? It occurs between G1 and G2, that is correct. It marks the period during which DNA replicates, that is also true. At the end of this phase, DNA is doubled, but the number of chromosomes remains unchanged, that is correct. As the DNA is doubled in this phase, number of chromosome is also doubled, no. सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट, अगर एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो सेंट्रियोल को डुप्लीकेशन होगा साइटोप्लाज्म में। अमाउंट ऑफ डीएनए चेंजेस फ्रॉम 2C to 4C, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो 4 को छोड़ के बाकी सब करेक्ट है। तो 1 2 3 5 6 7 है ना, इट इज प्री G2 एंड पोस्ट G1, ये भी करेक्ट। तो 1 2 3 को छोड़ना है, यस नहीं छोड़ना है। 1 2 3 5 6 7, दैट इज सेकेंड ऑप्शन।
अब यहाँ पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में ज़्यादातर केसेस में आपको डायग्राम्स इतना क्लियर नहीं होता, आपको लगाना होता है क्वेश्चन, राइट। अब देखो यहाँ पे 2 मेटाफिजिक प्लेट्स बन रही हैं, मतलब आपका बी वाला जो डायग्राम है वो तो मेटाफेज 1 है, तो बहुत श्योरिटी के साथ हम कह पाएंगे कि अगर बी मेटाफेज 1 है तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से करना। चलो अभी ये वाला देखो, if the amount of DNA in the cell during given mitosis stage is 20 pg, then the number of chromosomes and amount of DNA in its mother cell at G1, आपको डॉटर सेल दे रखा है, उसमें डीएनए कंटेंट बोल रखा है 20 पिकोग्राम, ठीक है। और आपको मतलब टेलोफेज वाला एनाफेज वाला डायग्राम कुछ दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 टोटल 8 क्रोमैटिड आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ओके। अब यहाँ देखिए आपको पूछा है कि इसके मदर सेल में G1 फेज में कितना डीएनए कंटेंट होगा, और दिया है माइटोसिस दिया है, आइडेंटिकल ही बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल में यहाँ पे सेपरेट हो चुका है ना, फिर वो इंडिविजुअल उसमें जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए तुम्हें टोटल 8 क्रोमैटिड दिख रहे हैं, तो तुम्हारे G1 फेज में कितना आना चाहिए? G1 फेज के लिए तुम्हारे पास आना चाहिए 4 क्रोमैटिड। रुक जाओ। इफ द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द सेल ड्यूरिंग गिवन माइटोटिक स्टेज इज 20 पिकोग्राम, then the number of chromosomes and amount of DNA in its mother cell at G1। तो 20 पिकोग्राम अगर आपको डॉटर में दिख रहा है, G1 में भी सेम दिखना चाहिए, G1 में भी सेम दिखना चाहिए, ठीक है। तो 20 पिकोग्राम फिक्स है। अब यहाँ पे क्रोमैटिड सेपरेट हो चुके हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 8 क्रोमैटिड है, बट डॉटर सेल में तो 4 क्रोमैटिड जाएंगे, तो G1 स्टेज में भी 4 ही होने चाहिए, तो 4 क्रोमैटिड। तो 4 and 20 हमें एक ही जगह पे दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। चलो, मैच द बिलो फिगर्स A B C विद द इवेंट्स गिवन बिलो। न्यूक्लियोलस डिसअपीयर्स, ओके हमें मैच करना है, ठीक है। तो A मतलब प्रोफेज 1 है, प्रोफेज 1 में क्या होता है? बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट नहीं, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल भी नहीं, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स भी नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड टू दी काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स उसमें नहीं होते अटैच, ओके। ये वाला अगर पकड़ के चलते हैं तो सी के लिए हम कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, राइट, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड टू दी काइनेटोकोर्स, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल वहाँ पे नहीं होता, बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स, इसके लिए हम लोग बी बोल देते हैं। तो B6 हमें एक ही जगह पे दिख रहा है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 3। एक बार मैच करते किया क्या इस क्वेश्चन में। ए के लिए इन्होंने मैच किया 5, दैट इज सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, बिल्कुल गलत कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। सी के लिए हमने मैच किया 3, दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, वो करेक्ट है। पर ए के लिए आप बेटा नहीं बोल सकते ना कि सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो रहे हैं, वहां पे आप ये बोल सकते हो कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। Given diagrams show the phases of meiosis, identify the phases. This is separation of homologous chromosomes, मतलब this is anaphase 1 and this is metaphase 2। अब metaphase 2 तो है ही नहीं ना, तो आप बोल सकते हो कि it is the start of anaphase 2, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 18 अगर देखें तो anaphase 1 इसे कह रहे हैं, तो इसे हम anaphase 2 कहेंगे, क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच हो गए तो वो सिस्टर क्रोमैटिड्स को अलग करेंगे, स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो गए तो वो सिस्टर क्रोमैटिड्स को अलग करेंगे। चलो अब यहाँ पे देखो, ये ऐसा एक स्टेज है जहाँ पे अभी अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हुआ है, तो आपके जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, दिस इज ट्रांजिशन टू मेटाफेज। फिर से एक बार, ये आपका प्रोफेज 1 है वो श्योर है, और प्रोफेज 1 एक ही जगह पे है, Z के साथ प्रोफेज 1 एक ही जगह पे है, तो हम सेकंड ऑप्शन टिक करते हैं। अब यहाँ देखिए अगेन ट्रांजिशन टू मेटाफेज। अब ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1 की ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ध्यान से देखें, अभी मिक्स करें इन दोनों को, है ना। ऐसा एक स्टेज आपको ट्रांजिशन टू मेटाफेज में भी दिखता है। अब ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1 में तो आपको डायकाइनेसिस वाला स्टेज दिखना चाहिए था, तो 21st क्वेश्चन के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट वन इज माइटोसिस, हम लोग फर्स्ट ऑप्शन करेंगे, क्योंकि डायकाइनेसिस इज ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1। अब फिर से यहाँ पे 2 मेटाफेजिक प्लेट्स बनी, मतलब मेटाफेज 1 के बारे में बात कर रहे हो, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है मतलब प्रोफेज 1 है, तो थर्ड, और ये एनाफेज 1 है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब यहाँ देखिए आपको यहाँ पे X दिखाया है, ये Y है और ये Z है, ठीक है। अभी तुम्हें क्लियरली विजिबल होगा।
तो आइडेंटिफाई द पार्ट्स मार्क्ड एज एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स इज G1, y इज S, z इज G2। ऐसा हमें एक ही जगह पे दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द फिगर गिवन बिलो। अब ये फिगर दे रखा है हमें, ठीक है। नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दोनों क्रोमोसोम्स मुझे तो अलग अलग ही दिख रहे हैं, ठीक है, इसे एक इसे दो मान लें, पर फिर भी नहीं मैच हो रहा। ओके, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स, टोटल क्रोमैटिड्स फाइंड आउट करो तो 4 हो जाएंगे। फेज ऑफ सेल डिवीजन, फेज ऑफ सेल डिवीजन, तो आपका मान लीजिए कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयर जो है वो अलग हो चुकी है, अलग न्यूक्लियस में चली गई है। तो कितना, कौन सा वाला फेज हो जाएगा, टेलोफेज 1 हो जाएगा। और टेलोफेज 1 है तो नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स 2 हो गए, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स 4 हो गए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करना होगा, ये एनसीईआरटी डायग्राम्स है। अब इस स्टेज में अगर आप देखो तो आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो चुके हैं और ऐसा एक ही फेज है आपके पास, दैट इज एनाफेज। 2C के लिए आपको एक x वैल्यू दे रखी है और 4C के लिए आपको एक y वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। पूछा क्या है क्वेश्चन में, द गिवन ग्राफ shows the change in DNA content in a single cell during the mitosis, which stage occurs between the time x and y। 2C से 4C के बीच वाला स्टेज आपको आइडेंटिफाई करके बताना है, ठीक है। 2C से 4C के बीच वाला स्टेज, तो जब आपका डीएनए कंटेंट डबल हो रहा है उस बीच में, तो कौन सा स्टेज चल रहा है, इस फेज में डीएनए कंटेंट डबल होता है तो इंटरफेज। अब यहाँ पे आ जाइए, सिंगल मेटाफेजिक प्लेट दिख रही है आपको, कौन सी वाली दिख रही है, सिंगल मेटाफेजिक प्लेट दिख रही है आपको। तो मेटाफेज स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स, सेंट्रोमियर अभी स्प्लिट नहीं हुआ, तो क्रोमोसोम्स मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। आप हाँ ये कह सकते हो थर्ड ऑप्शन वाला आंसर कि यहाँ पे जो आपके क्रोमोसोम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, सेपरेट नहीं हुए इसलिए सेकंड नहीं। फर्स्ट मेटाफेज लग रहा है आपको, बी प्रोफेज 1 लग रहा है। अब आपको यहाँ पे सीक्वेंस बतानी है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मियोटिक सेल साइकिल विथ रिस्पेक्ट टू गिवन डायग्राम। तो सबसे पहले प्रोफेज 1 होता है, उसके बाद आपका ये मेटाफेज 1 होता है, ठीक है, जिसमें आपका देखो ये प्रोफेज 1 है, P1 लिखते हैं, ये मेटाफेज 1 है, ठीक है, हमने M1 लिखा। फिर उसके बाद आपका सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, एनाफेज 1 लिखा, और उसके बाद मेटाफेज 2 होता है। तो अभी सीक्वेंस अगर बिठा ले बेटा तो BDCA आना चाहिए। तो BDCA हमें कहाँ दिख रहा है, BDCA, AC हम नहीं लिखेंगे, BDCA दैट इज सेकेंड ऑप्शन। देखो ध्यान से देख लो, एक बार फिर से देख लो, क्वेश्चन समझ में आया आपको। ओके, अब यहाँ पे मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो इंटरफेज के अंदर फेजेस बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज, कैरियोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, या तो आप कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, ठीक है, बिल्कुल ए लिख देते हैं। एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज, और साइटोप्लाज्म का डिवीजन मतलब आपका साइटोकाइनेसिस। तो बी के लिए 4 हमें एक ही जगह पे दे रखा है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस दैट इज कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज साइटोकाइनेसिस, अनडिवाइडिंग सेल्स मतलब अभी शांति से बैठे हुए हैं, क्विसेंट स्टेज है वो। फॉर्मेशन ऑफ सिंसिशियम मतलब आपने न्यूक्लियस डिवाइड किया फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया वो, तो ये डी। तो डी के लिए 3 एंड ए के लिए 4, D3A4 हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। Disintegration of nuclear membrane. Disintegration of nuclear membrane occurs during prophase. Appearance of nucleolus. फिर से कब appear होता है nucleolus? तो आपका telophase. Division of centromere in anaphase. And synthesis of RNA and protein during G1 phase. तो अब यहाँ पे देखिए D के लिए 4, एक सेकेंड, यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन्स बन रहे हैं, उन्हें इरेज करते हैं। D के लिए 4 आपको कहाँ दिख रहा है, ठीक है, 2 ऑप्शंस में। फिर C1 तो D4C1 2 ऑप्शंस में अगेन। B के लिए आपको 3 कहाँ दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन में, तो D4B3 फर्स्ट ऑप्शन टिक कर दिया हमने। एनाफेज 1 में 2 सेपरेशन ऑफ क्या होता है, 2 क्रोमैटिड्स होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो हम कहेंगे सेपरेशन ऑफ 2 जीनोम्स, ओके।
एनाफेज 2 में सेपरेशन ऑफ 2 क्रोमैटिड्स होता है, तो यहाँ पे हम बी करेंगे। तो बी के लिए 4 हमें 2 जगह पे दिख रहा है, उन दोनों ही केसेस में A2 है, दैट इज योर सेपरेशन ऑफ 2 जीनोम्स। अब सी पे आ जाते हैं हम। मेटाफेज 2 मतलब क्या, 2 स्पिंडल अपैरेटस के 1 स्पिंडल अपैरेटस। बताइए कितने स्पिंडल अपैरेटस से वो अटैच होता है, पूछ रहा है। ठीक है, कितने स्पिंडल अपैरेटस से वो अटैच होगा, ये पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। अभी आप खुद सोचो कि क्रोमोसोम कहाँ पे दोनों साइड के स्पिंडल अपैरेटस से अटैच होता है, मेटाफेज 2 में। ठीक है, अब यहाँ पे मेटाफेज 2 दिया है नहीं। टेलोफेज 2 के साथ हमें दे रखा है सेपरेशन ऑफ 2 जीनोम्स। ओके, सेपरेशन ऑफ 2 जीनोम्स कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ए तो हमने सही मार्क किया है, बी भी हमने सही मार्क किया है। सी के लिए देखिए, मेटाफेज 2 के केस में एक सिंगल क्रोमोसोम 2 साइड के स्पिंडल अपैरेटस से अटैच होता है, तो 1 स्पिंडल अपैरेटस हम यहाँ पे देंगे। एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं है, बट फिर भी सारे ऑप्शंस बैठ रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर पैकाइटिन में होता है, सिनेप्सिस जाइगोटिन में होता है, फिर टर्मिनलाइजेशन डायकाइनेसिस में होता है, पर है ही नहीं। वीकनिंग ऑफ सिनेप्टोनिमल फोर्स, वीकनिंग ऑफ सिनेप्टोनिमल फोर्स, तो वो आपके डिप्लोटिन में होता है, क्योंकि आप देखते हो डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग डिप्लोटिन। तो C1 होना चाहिए। ठीक है, एक नहीं है क्योंकि यहाँ पे 5 दिख रहा है हमें, एक शायद से आगे तो नहीं है, नहीं है, और इसके पीछे भी नहीं गया, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, यहीं से हम मैच करेंगे, तो हमें C1 दिखना चाहिए, फिर B2 है, A4 है, और ऐसा हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज फर्स्ट। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ 5 ऑप्शन था जिसका नाम था डायकाइनेसिस, तो वो आपके टर्मिनलाइजेशन के लिए मैच हो जाएगा। ठीक है, चलो अब रीड द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द स्टेज टू विच द फॉलोइंग इवेंट्स बिलोंग्स। इवेंट, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स टू ब्रिंग दी होमोलोगस क्रोमोसोम्स टुगेदर। तो पेयरिंग कौन से स्टेज में होता है, जाइगोटिन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डैश रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड फेज। तो मियोसिस, पहला मियोसिस, व्हाइल डैश रीस्टोर्स द प्लॉइडी, सिनगैमी, मतलब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, है ना। पहले मियोसिस करके गैमीट्स बनाते हैं, फिर वो दोनों गैमीट्स फ्यूज होके सिनगैमी होके वापस से रिस्टोर करते हैं। तो मियोसिस एंड सिनगैमी ऐसा कहीं पे हमें दिख रहा है, तो मियोसिस तो दिख रहा है, और फिर फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी को आप फर्टिलाइजेशन बोल सकते हो। असेंबली ऑफ स्पिंडल एंड डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप अकर्स इन, डिसअपीयरेंस गायब हो जाना चाहिए, प्रोफेज 2। During dash of meiosis, centromere of each chromosome split and sister chromatids get separated. Anaphase 2, क्योंकि एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू विच प्रोसेस, हम सबको पता है वेरिएशन अकर्स बिकॉज ऑफ मियोसिस। इन मियोसिस ड्यूरिंग प्रोफेज 1 रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कब दिखते हैं हमें, जब क्रॉसिंग ओवर होता है पैकाइटिन। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मियोसिस, मियोसिस का रिजल्ट 4 हैप्लॉइड सेल्स, तो ऐसा हमें कहाँ दिया है, सेकेंड ऑप्शन में। डैश एंड डैश आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इवोल्यूशन, तो पहला तो वेरिएशन और दूसरा म्यूटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, तो आपको भाई इवोल्यूशन करना है ना, नई स्पीशीज बनानी है, तो आपको वेरिएशन चाहिए और म्यूटेशन चाहिए। कलर्ड डायग्राम्स अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलो पहला वाला स्टेज प्रोफेज 1 है ना, अभी क्रॉसिंग ओवर हो रहा है और पी प्रोफेज 1 है, ऐसा आपको कुछ मिल तो नहीं रहा है यहाँ पे। तो 42 के अंदर हम थोड़ा सा ऑप्शन को चेंज करेंगे बाकी के ऑप्शंस मैच करते हुए। तो ये सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स है, मतलब दिस इज एनाफेज 2, और 3 जगह पे आपको एनाफेज 2 दिख रहा है। अभी ये वाला स्टेज अगर आप देखें तो ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1 वाला वो कंडीशन याद है, वो मिक्स हो रहा था, राइट। तो ये हम इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं प्रोफेज 2, वहाँ पे लिखते हैं प्रोफेज 1। अगर हम यहाँ पे प्रोफेज 1 लिख देते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। बाकी तो कुछ मैच नहीं कर रहा था। Splitting of centromere and hence separation of chromatids occurs during, तो splitting of centromere and hence separation of chromatids occurs during, splitting of centromere ना, तो एनाफेज ऑफ माइटोसिस में भी होता है और एनाफेज ऑफ मियोसिस 2 में भी होता है, दोनों मियोसिस 2 एंड माइटोसिस दोनों के एनाफेज में। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 3। While in mitosis
while in mitosis, अंडरलाइन कर लेते हैं, हम भूल जाएंगे, the daughter cells resemble each other and also the parent cell. In meiosis, they differ not only from parent cell in having half the number of chromosome, but also differ among themselves qualitatively in genetic constitution due to, क्यों डिफर कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ और साथ साथ में मियोसिस में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर. तो क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और सेग्रीगेशन भी तो हुआ, सेपरेशन भी तो हुआ. तो सेपरेशन भी हुआ तो सेपरेशन को नहीं भूलेंगे. तो फोर्थ ऑप्शन. At what phase of meiosis there are two cells each with separated sister chromatid that have been moved to opposite spindle poles. So at what phase of meiosis there are two cells each with separated sister chromatid that have been moved to opposite spindle poles. तो दो सिस्टर क्रोमैटिड, सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड है और अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर चुके हैं, मतलब टेलोफेज 2 है. An anther has 1200 pollen grains. How many PMCs must have been there to produce them? अगर 1200 pollen grains दिए हैं बेटा आपको, डायरेक्टली डिवाइड करो इन्हें बाई 4 तो आपको PMC की वैल्यू मिल जाएगी. तो इस केस में आपके PMC की वैल्यू हो जाएगी 300. राइट, माई मैथ्स पुअर. चल, इन एनिमल्स meiotic division occurs during gamete formation. This gametic meiosis results in, तो gametic meiosis results in, तो animals के केस में जब meiotic division होगा for the gamete formation, तो ये meiotic division होने के बाद जो next result मिलेगा. तो animals होते कैसे, diploid होते हैं, parent cell diploid, diplontic life cycle. Select the correct statement. Metaphasic chromosome in mitosis is having two chromatids. ठीक है, चलो, दो क्रोमैटिड्स होते हैं, सही है वो स्टेटमेंट, तो पहला ही सही है. तो 48 के साथ हम लोग फर्स्ट ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, बाकी के ऑप्शंस नहीं पढ़ रहे. इफ डिप्लोटिन, ओके, आपको अल्फाबेट्स दिए हैं, आपको इन्हें अरेंज करना है एक सीक्वेंस में. तो सबसे पहले जो होता है दैट इज लैप्टोटिन. लैप्टोटिन पहला हो रहा है, मतलब आर. ठीक है, 3 ऑप्शन पे आ गए हम लोग, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. फिर उसके बाद आपका आता है जाइगोटिन, तो मतलब उसके बाद आ जाएगा एस. तो आर के बाद एस एक ही ऑप्शन में है, फोर्थ. सारे मैच करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी. फ्यू ऑफ द इवेंट्स ऑफ प्रोफेस 1 आर गिवन फॉलोइंग. ठीक है, अभी हमें करना क्या है, रीड देम एंड अरेंज इन सीक्वेंस ऑफ अकरेंस. तो सबसे पहले बेटा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, उसके बाद आपका क्रॉसिंग ओवर होता है. तो ये 1 है, ये 2 है. अब देख लो, पहले तो चेक कर लो, सी के बाद ए, सी के बाद ए, 2 जगह दे रखा है. उसके बाद आपका कायज मेटा बनता है क्योंकि डिप्लोटिन स्टेज आता है. तो CAD मतलब सेकेंड ऑप्शन. क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द, किसके बीच में, तो सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ, कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन क्या कहती है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. तो ऐसा हमें कहाँ पे दिख रहा है, इन दी थर्ड ऑप्शन. चलो, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. क्विसेंट फेज मतलब G0 होता है, तो वो तो गलत हो गया. सिंथेसिस फेज S फेज होता है. सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग एनाफेज में होता है, मतलब थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. प्रोफेज में हमें करना क्या है, इसमें करेक्ट इनकरेक्ट मैच. क्या फाइंड आउट करना है, इनकरेक्ट मैच. तो प्रोफेज क्रोमोसोम्स बिगिंस टू अनकॉइल या कॉइल, अनकॉइल मतलब कॉइल होते हैं ना, तो ये इनकरेक्ट हो गया. मेटाफेज क्रोमैटिड्स मूव अपार्ट, नो नहीं मूव अपार्ट. ओके, तो 1 एंड 2 तो हमारे करेक्ट हो गए, सॉरी इनकरेक्ट हो गए. फाइन. लेट एनाफेज, टेलोफेज में द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स, करेक्ट है. लेट एनाफेज में ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 एनाफेज क्रोमैटिड्स, वो भी करेक्ट है. इंटरफेज क्रोमोसोम्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट, बट हमारा कोई ऑप्शन में ऐसा बन नहीं रहा. तो फोर्थ तो करेक्ट है, लेट एनाफेज ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 एनाफेज क्रोमैटिड्स, दैट इज करेक्ट. 2 एनाफेज क्रोमैटिड्स, एक सिंगल क्रोमैटिड का बना रहता है ना, क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं. तो 4 इज इनकरेक्ट. ठीक है. सेकेंड, मेटाफेज क्रोमैटिड्स मूव अपार्ट, वो भी इनकरेक्ट. प्रोफेज में क्रोमोसोम्स बिगिंस टू अनकॉइल, कॉइल होते हैं, वैसे तो वो भी इनकरेक्ट ही है, बट अभी हमारे पास कॉम्बिनेशंस में है नहीं, तो हम टिक करेंगे 2 एंड 4. तो कभी कभी कॉम्बिनेशंस भी देख लेने चाहिए, ओनली थोड़ा ना कह रहा था वो. मैच द कॉलम. डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
तो यहाँ पे प्रोफेज हो जाएगा। A2 हमारे पास दो जगह है, B3 है दोनों में, ठीक है। अब C के साथ आ जाते हैं। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर मतलब एनाफेज, तो C1, तो मतलब हमारा ऑप्शन हो गया फर्स्ट। साइटोकाइनेसिस इन एन एनिमल सेल टेक्स प्लेस बाय डैश मेथड, तो सेल फरो मेथड, सेल फरो मेथड, फरोइंग इन डैश डायरेक्शन, तो पेरीफेरी से सेंटर की तरफ आती है, सेंट्रीपिटल कह देंगे। तो फरोइंग इन सेंट्रीपिटल, तो सेल प्लेट मतलब सेंट्रीफ्यूगल, बिल्कुल करेक्ट बैठ गया। The role of mitosis is not merely to divide a cell into two daughter cells, but to ensure genetic continuity from one cell generation to another cell generation. The mechanism ensuring genetic continuity is formation of cells with new chromosomes, formation of two daughter cells, formation of two cells with identical DNA, involving the chromosome number between the two new cells. Genetic continuity से मतलब क्या है इनका, कि पेरेंट सेल के पास जितने क्रोमोसोम्स थे वो नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच जाने चाहिए, है ना, और दोनों का डीएनए ऑलमोस्ट सेम रहना चाहिए। पढ़ लेते एक बार। द रोल ऑफ माइटोसिस इज नॉट मियरली टू डिवाइड अ सेल इनटू टू डॉटर सेल। अभी रोल ऑफ माइटोसिस उतना सा स्टेटमेंट पकड़ के आइडेंटिकल डीएनए होना चाहिए। सेंट्रियोल्स अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, सेंट्रियोल्स मतलब एस फेज ऑफ इंटरफेज, ठीक है, एंड बिगिन टू मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोसिस, बिल्कुल सही। तो सेकेंड स्टेटमेंट, मतलब हम कैसे पढ़ रहे थे, ब्लैंक भी पढ़ रहे थे और नीचे गिवन ऑप्शंस भी देख रहे थे। अब यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर्स इंडिकेटेड बाय लेबल्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट है वो क्रोमैटिड है, सेकंड है वो सेंट्रियोल है, बिल्कुल सही, थर्ड सेंट्रोमियर है और फोर्थ क्रोमोसोम है, मतलब हम आ गए फर्स्ट ऑप्शन पे। At which stage of mitosis the two daughter chromatids separate from each other, migrate towards the opposite poles and are now referred to as chromosomes। तो ऐसा तो हम एनाफेज में बोलते हैं। Doubling in the number of chromosomes will occur, क्योंकि हर एक chromatid behave करेगा like a chromosome। If egg of an organism has 10 picogram of DNA in its nucleus, how much DNA would diploid cell of same organism have in G2 phase? अब बेटा आपको गैमीट में जितना भी डीएनए कंटेंट दिया है उसका मल्टीप्लाइड बाय 4, 40 पिकोग्राम फॉर एस एंड G2 फेज। ये आपके पास शॉर्टकट हो गया, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। चलो, टू प्रोड्यूस 102 पोलन ग्रेन्स हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड? 102, तो फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करते हुए आप डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपके पास आंसर कैसे आएगा? इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 4 2 8 22, तो 4 5 20, ओके 25.5 समथिंग आंसर आएगा। बट आधा मियोटिक डिविजन कैन नॉट अकर, तो हम लोग इसमें टिक करेंगे 26। Find out the wrong statement. Each metaphasic plate in heterotypic division of meiosis, मतलब meiosis 1, contains half the number of diploid set of chromosome। उसके पास तो टोटल ही होता है, हाफ क्यों कहेंगे? हाफ द नंबर नहीं रहेगा, टोटल ही रहता है। फिर भी देखते हैं। इंटरकाइनेसिस इज जनरली शॉर्ट लिव्ड। Synaptonymal complex and nuclear membrane completely disappears in diploid? No, nuclear membrane will remain there up to diakinesis, तो इसमें हम ऑप्शन 3 टिक करते हैं। Pairing of homologous chromosomes and recombination between sister chromatids of non-homologous chromosomes। Pairing तो सही है, but recombination between sister chromatids of non-homologous chromosomes वो गलत है। Pairing of homologous chromosome and recombination between non-sister chromatids of homologous chromosome, this is बिल्कुल correct। चल, आप हमेशा याद रखो क्रॉसिंग ओवर के लिए non-sister chromatid, homologous chromosome, non-sister chromatid, homologous chromosome। Which one of the following statement is incorrect? अब आपको statements पढ़ने हैं। It is the stage between the two subphases for interkinesis. Incorrect for interkinesis. It is the stage between the two subphases of a meiotic division. सही है। There is a no replication of DNA, वो भी सही है, क्योंकि भाई DNA replicate अभी नहीं करना है। DNA replicate but chromosome number remains same। कभी भी interkinesis में DNA replicate नहीं करता है। meiosis 1 ने बेचारे सेल को हैप्लॉइड बनाया, आप फिर से DNA replicate कर दोगे तो प्लॉइड ही तो सेम हो जाएगी ना, तो थर्ड ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं।
At anaphase 2, sister chromatids move towards opposite poles of the cell by shortening of कौन सा वाला, chromosomal spindle fibers. तो माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू काइनेटोकोर्स, उनका क्या होगा, शॉर्टनिंग, कभी भी लेंदिंग नहीं बताएंगे. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड टू काइनेटोकोर्स. ज़्यादा स्पेसिफिक सोचो थोड़ा सा. बिल्कुल सही, सेकेंड शॉर्टनिंग. चलो, when synapsis is complete all along the chromosome, the cells are said to have entered a stage of prophase 1, where exchange of genetic material takes place between homologous chromosome. The stage is called exchange of genetic material. कौन से stage पे हो रहा है, तो pectitin, crossing over occurs during pectitin. Cell cycle of an ordinary animal cell. तो 2n mitosis, n fertilization, 2n meiosis, 2n गलत, एक मिनट, 2n फिर meiosis किया, n fertilization हुआ, 2n किया, फिर mitosis से ploidy level remains same. Third option. In the somatic cell cycle, DNA replication takes place in S phase. That is correct. तो पहला ही correct. Okay. A short interphase is followed by a long mitotic phase. नहीं. G2 phase follows mitotic phase. नहीं, उससे पहले होता है. In G1 phase DNA content is double the amount. नहीं, बिल्कुल नहीं. G1 phase में नहीं double होता है. तो first is correct. क्रोमैटिन फाइबर्स डुप्लीकेशन, जेनेटिक मटेरियल 4C, हिस्टोन प्रोटीन सब दे रखा है आपको. हाउ मेनी ऑफ द अबव फीचर्स आर एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस फेज के साथ कितना एसोसिएटेड है वो बताना है. तो क्रोमैटिन फाइबर्स डुप्लीकेट होते हैं, वो करेक्ट है फर्स्ट. जेनेटिक मटेरियल 4C रहता है, बिल्कुल करेक्ट है. हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होता है क्योंकि नया डीएनए बना रहे हो आप. मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट नहीं. डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, यस. फिर सेंट्रियोल डुप्लीकेशन अकर्स इफ इट इज एन एनिमल सेल. तो 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पे आंसर जाएगा. तो 69 में अभी के लिए हम टिक कर रहे हैं सेकेंड. व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ पोलन ग्रेन इफ इट्स मदर सेल हैज 32 पिकोग्राम इन G2. तो G2 का जो भी डीएनए कंटेंट आपको दिया है 32 पिकोग्राम, सपोज डिवाइड बाय 4, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, आप खुद सोचो. 8 4 जा 32, तो 8. तो आपके पोलन ग्रेन के पास कितने पिकोग्राम हो जाएंगे, 8. चलो, अब द 2 क्रोमैटिड्स ऑफ अ मेटाफेज क्रोमोसोम रिप्रेजेंट्स. 2 क्रोमैटिड मेटाफेज क्रोमोसोम के क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेप्लिकेटेड डीएनए टू बी सेपरेटेड एट एनाफेज. बिल्कुल सही, सिस्टर क्रोमैटिड्स यही तो रिप्रेजेंट करते हैं. चलो, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन इन द फॉर्मेशन ऑफ 64 डॉटर सेल्स. तो 64 अभी माइटोटिक डिविजन्स डिवाइड बाय 2, तो कितने डिविजन्स, 32 माइटोटिक डिविजन्स. अभी एक सेकेंड, इसमें जनरेशन तो नहीं पूछ रहा है ना. तो 72 में जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, देखो अभी इसमें सिंपली ऐसे डिवाइड बाय 2 नहीं करना है, आपको जनरेशन्स फाइंड आउट करनी है. तो आपको वो वैल्यू देखनी है जहाँ पे 2 टू द पावर डैश लिख के आपका आंसर 64 आ जाए. तो इस केस में आप 2 टू द पावर अगर 6 लिखते हो तो आपका आंसर 64 आएगा. वो काउंट करके आप देख लेना. तो ऐसे केसेस में आप यहाँ पे 6 टिक करके आओगे. ठीक है, माइटोटिक डिविजन्स पूछा है ना, ऐसे था वो. 1 पहला माइटोटिक डिविजन, 2 दूसरा माइटोटिक डिविजन, 4. तो जनरेशन कितनी हुई, 2 ही हुई ना, इस तरह से. ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे. ओके, हाउ मेनी क्रोमोसोम शेल बी प्रेजेंट इन अ डिप्लॉयड सेल एट माइटोटिक एनाफेज इफ इट्स एग सेल हैज 10 क्रोमोसोम्स. अगर एग सेल के पास 10 क्रोमोसोम है तो माइटोटिक एनाफेज 10 ही क्रोमोसोम्स, क्योंकि चेंज होने ही नहीं वाला. पर एनाफेज बोला है, तो एनाफेज में सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स अकर, तो हर एक क्रोमैटिड बिहेव एज क्रोमोसोम, तो इसीलिए आंसर आ जाएगा 20. वेरी गुड क्वेश्चन. इन विच स्टेज ऑफ माइटोसिस द क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स. कौन से स्टेज ऑफ माइटोसिस में द क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स. तो प्रोफेज में 2 क्रोमैटिड रहते हैं, मेटाफेज में 2 क्रोमैटिड रहते हैं. जहाँ जहाँ एनाफेज लिखा है बिल्कुल गलत है ये लोग, और टेलोफेज में वैसे भी सेपरेट हो चुके हैं. तो प्रोफेज एंड मेटाफेज फर्स्ट. द 2 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग माइटोसिस कंटेन्स, क्या प्रेजेंट होता है उनमें, ये पूछ रहे हैं. द सेम अमाउंट ऑफ डीएनए बट अ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स डिफरेंट. नहीं, द सेम अमाउंट ऑफ डीएनए एंड द सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम एज दोज ऑफ द पेरेंट सेल, क्योंकि माइटोसिस है तो आइडेंटिकल है, तो इसीलिए सेकेंड ऑप्शन.
हाउ मेनी टाइम्स डिवीजन विल अकर इन एन आइसोलेटेड टिप सेल टू फॉर्म 128 सेल। सेम वही क्वेश्चन आ गया। तो 2 टू द पावर आप क्या करोगे तो आपको आंसर 128 मिल जाएगा। तो इस केस में अगेन आप 2 टू द पावर 7 करोगे ना, क्योंकि आगे आपने 2�6 किया तो आपका आंसर था क्या 64। तो अभी एक और बार तो 128, तो 2 टू द पावर 7। इन प्रोफेज centrosome which had undergone duplication during interphase begins to move towards opposite poles of the cell। बिल्कुल सही। तो सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा इसमें, एक सेंटर में थोड़ा ना रहेगा। ड्यूरिंग प्रोफेज ईच सेंट्रोजोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड। अब इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम क्या कहते हैं, ईच सेंट्रोजोम रेडिएट्स आउट, है ना। तो जो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स वहां पे बनते हैं आप उन्हें क्या कहते हैं, एस्टर्स बनते हैं ना। सेंट्रोजोम कन्वर्ट्स इनटू एस्टर्स और उन रेज को आप कहते हो एस्ट्रल रेज। If there are 30 chromosomes in G1, then what will be the number of bivalents in zygote in stage? देखो जितने क्रोमोसोम नंबर दिए हैं आपको उसको डिवाइड बाय 2 करिए तो 15 बाइवेलेंट बनेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया आंसर सेकंड। All are the essential stages that takes place during meiosis except 2 successive divisions without any DNA replication। अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 2 सक्सेसिव डिवीजन हो गए विदाउट एनी रेप्लिकेशन। बिल्कुल सही है मेयोसिस के लिए। फॉर्मेशन ऑफ काइस्मेटा भी होता है, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी होता है ना, ड्यूरिंग योर एनाफेज 1। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स आफ्टर मेयोसिस 2 इज रिड्यूस्ड टू हाफ बट द अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स सेम। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो गए, तो डीएनए कंटेंट सेम नहीं रह सकता। तो फोर्थ वन इज इनकरेक्ट। In the meiotic cell division, 56 daughter cells are produced by 2 successive divisions, in which first division is equational, second one is reductional। 56 daughter cells are produced by 2 successive divisions in which पहला equational नहीं होता, पहला reductional होता है, दूसरा equational होता है meiosis में। तो second one, meiosis 1 is reductional, meiosis 2 is equational। Which of the following not occurs in anaphase 1 but occurs in anaphase 2? सिर्फ एनाफेज 2 में होना चाहिए, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, फोर्थ ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हेट्रोटाइपिक डिवीजन। हेट्रोटाइपिक मतलब 2 डॉटर सेल जो बने वो एक दूसरे से अलग दिखे, तो मियोसिस 1, बाकी के सब होमोटाइपिक है। थिक थ्रेड स्टेज अकर्स इन। अब ये वो स्टेज की बात कर रहे हैं बेटा जहाँ पे आपका क्रोमैटिड थोड़ा सा थिकंड दिख रहा है, तो इन सब में हमें थिक थ्रेड लाइक क्रोमैटिन दिखते हैं पैकाइटिन में। द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस इज दैट इट मेंटेन्स द कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज के प्रोड्यूस 4 सेल्स हैविंग क्रोमोसोमल नंबर इक्वल टू मदर सेल। बिल्कुल नहीं, अकर्स इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स नहीं, ग्रोथ ऑफ एनिमल बॉडी ऑर्गन्स नहीं, तो मेंटेन करेगा क्रोमोसोम नंबर। When synapsis is complete all along the chromosome, the cell is said to have entered a stage called synapsis complete, मतलब वो enter हो जाएगा into पैकाइटिन। ठीक है, चलो अब इधर देखो। In which one of the following stage the 4 chromatids of each bivalent chromosomes becomes distinct and clearly appears as tetrad? तो clear tetrad पैकाइटिन में दिखते हैं। Terminalization of chiasmata occurs during dikinesis. Dikinesis is a part of prophase 1, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा prophase 1। Bivalent chromosomes align themselves at the equator during, bivalent है chromosomes ना, तो अभी भी homologous chromosomes है, उनका alignment पूछा है, तो metaphase 1। Last question, what will be the amount of DNA in meiosis 2 products if myocyte contains 30 picogram? तो मदर सेल के पास 30 पिकोग्राम है G1 में, तो डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर आ जाएगा 15 पिकोग्राम। तो G1 का डीएनए कंटेंट डिवाइड बाई 2, S और G2 का डीएनए कंटेंट डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 15 पिकोग्राम। तो हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, प्रोफेज 1 हो, प्रोफेज 2 हो, माइटोसिस हो, इंटरफेज हो, सब कुछ कर लिया, राइट। डीएनए कंटेंट, क्रोमैटिड्स, क्रोमोसोम नंबर, जहाँ पे आपको काफ़ी बार कन्फ्यूजन रहता है बेटा, तो इन क्वेश्चंस को एक ही बार कॉन्सेप्ट समझ के अच्छे से करें, कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई कर दें तो ईजी हो जाएगा सेल साइकिल। थैंक यू।